बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का वादा किया था। ये अब बगावत की है। साबिक जर्नैलों ने बाकायदा उन्होंने कोशिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी टीवी चैनल पर नजर नहीं आई, टीवी चैनल पर नहीं दिखाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुतालबात किए गए और इमरान नियाजी का जो एजेंडा है वो किस तरह ये साबिक जर्नैल आगे बढ़ा रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, क्यों निशाना बना रहे हैं, ये भी आपको बताता हूं। और जो अस्करी जराए हैं वो भी कुछ खबरें दे रहे हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह अब इमरान नियाजी को पैगाम दिया गया है। वो जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से बातें कर रहा था, राय दे रहा था, अब उसको कहा गया है अपना मुंह बंद रखो। ये किसने कहा है ये भी आपको बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप बाखबर रहना चाहते हैं, आप तक मालूमात पहुंचती रहे, तो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसको क्लिक कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी। पहले तहरीक इंसाफ इसमें पेश थी। बाकायदा तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट कर रहा था, बाकायदा ट्रेंड्स चला रहा था। उसके बाद यह जिम्मेदारी कुछ एंकर्स और यूट्यूबर्स और सहाफियों ने संभाली और वो मंजर आम पर आए। बाकायदा उन्होंने वीलॉग्स किए, वीडियोस की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाया। उसकी वजह यह थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस बात का इदराक हो गया था कि इमरान नियाजी नाअहल है, निकम्मा है और उससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, लिहाजा हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, इमरान नियाजी का अब बोझ नहीं उठाएंगे। अब मामला यह है कि पहले सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का जनरल कमर जावेद बाजवा के पीछे पड़ा, फिर ये एंकर्स और सहाफी जनरल कमर जावेद बाजवा के पीछे पड़े। अब नियाजी और इमरान खान का जो टोला है उसने इन साबिक जर्नैलों को मैदान में उतारा है। ये जो साबिक जर्नैल पहले ये सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे थे, सवालात उठा रहे थे, जब इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और फौज पर सवालात उठाना शुरू किए तो आर्मी चीफ ने इनसे मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू किया था। बाकायदा वो इस्लामाबाद में मिले, GHQ में मिले, लाहौर में इनसे मुलाकातें की और कोशिश की कि इनके जो भी सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएं। अब मामला यह हुआ कि गुज़िश्ता रोज ये जो जितने भी जर्नैल हैं इन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है वेटरन ऑफ पाकिस्तान के नाम से। ये पहुंचे इस्लामाबाद प्रेस क्लब और वहां कोशिश की इन्होंने कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें जो भी इनका मौक़िफ़ है वो पेश करें। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि इनके जो इरादे थे वो तमाम लोगों को मालूम थे कि ये इमरान नियाजी का एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इंकशाफ सामने आया। बाकायदा इन जर्नैलों ने इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह वादा किया था इनसे मुलाकातों में, जब मुल्की हालात में तब्दीली आ रही थी तो इन जर्नैलों के मुताबिक इन्होंने आर्मी चीफ से एक मुलाकात की थी और उस मुलाकात में इनके मुताबिक, इनके दावे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह वादा किया था कि अगले 90 दिनों में यानी 3 माह में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे पाकिस्तान में। अब सवाल यह पैदा होता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगर इस तरह का दावा किया था तो इन जर्नैलों ने उनसे यह सवाल क्यों नहीं किया कि आर्मी चीफ साहब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं, आपका तो ये दायरा इख्तियार ही नहीं है। इन जर्नैलों ने यह सवाल नहीं किया क्योंकि जिस तरह इमरान नियाजी चाहता है कि फौज सियासत में मदाखलत करे और इमरान नियाजी को दोबारा बरसरे इख्तिदार लेकर आए, इसी तरह ये जो साबिक जर्नैल हैं जिन्हें सियासत का बहुत शौक हो रहा है और ये अब सियासत में कूद चुके हैं, ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और इमरान नियाजी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये वही बातें कर रहे हैं जो इमरान नियाजी अपने जलसों जुलूसों में कर रहा है। साथ साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी जानिब से की गई, इसमें इनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि जो मुरासले का ड्रामा इमरान नियाजी ने किया था, अमरीकी मुरासले और साजिश का, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। यह भी वो मुतालबा है जो इमरान नियाजी अपने जलसों में करता रहा है। बाकायदा वो कहता रहा है कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए और साबित किया जाए कि यह साजिश हुई थी या नहीं हुई थी। अब दोस्तों, मामला यह है कि ये जो साजिश वाली कहानी है इसका जो जवाब है वो पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज है उनके सरबराहान बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दे चुके हैं कि इस तरह की कोई साजिश, कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी इमरान नियाजी की हुकूमत को हटाने के लिए। इस तरह की कोई बात नहीं थी। अगर इस तरह का मामला होता,
पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने इस तरह की कोई साजिश, मुनज़्ज़म साजिश की होती तो सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान उसका रद्द-ए-अमल देती, उसके खिलाफ कार्रवाई करती। अब मामला यह है कि इमरान नियाजी का जो सियासी एजेंडा है वो ये साबिक जर्नैल आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह है कि इमरान नियाजी जिसने कहा था कि वो आज़ादी मार्च लेके, लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आएगा, वो नाकाम हो गया, बुरी तरह नाकाम हो गया। और उसकी नाकामी के बाद जो उसने 6 दिन की डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन के बाद भी वो कोई तारीख अब तक नहीं दे सका है। लिहाजा अब जो प्लान है, मंसूबा है, वो ये बनाया गया है कि फौज पर मुसलसल जो दबाव डाला जा रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए अब फौज के अंदर से ही जो ये साबिक जर्नैल हैं इनको मंजर आम पर लाया गया है। और इसमें जितने भी जर्नैल हैं ये साबिक, जो अपने आप को वेटरन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इनमें वो लोग हैं अली कुली खान, जो कि नवाज शरीफ के ज़माने में जो जब आर्मी चीफ बनाया जाना था तो उन्हें नहीं बनाया गया था। उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। जो नवाज शरीफ थे उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को बना दिया था। तो अली कुली खान, जनरल अली कुली खान के अंदर यह भी बुक्स है कि नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने उन्हें जनरल क्यों नहीं बनाया था। साथ साथ जो अली कुली खान के, जनरल अली कुली खान के वालिद थे, उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ नहीं बनाया था, ज़ियाउल हक को बना दिया था। उनके अंदर यह भी बुक्स है कि पीपल्स पार्टी ने भी उनके साथ, उनके खानदान के साथ ज्यादती की थी, उन्हें, उनके वालिद को जनरल नहीं बनाया गया था। लिहाजा ये जो वेटरन ऑफ पाकिस्तान है, ये जो दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके लिए एक बुग़्ज़ रखती है, एक अनाद रखती है और उसका ये पस मंजर है। दोस्तों अब मामला ये है कि जो अस्करी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि ये आर्मी चीफ का दायरे इख्तियार ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में किस वक्त और कब इलेक्शन होंगे इस तरह का कोई बात कर सके या वादा कर सके। अब मामला ये है कि ये जो जर्नैल है ये कोशिश कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो पोजीशन है, क्योंकि अब पूरी फौज को मालूम है, इन रिटायर्ड फौजियों को मालूम है कि नवंबर 2022 में, 29 नवंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर्ड हो जाना है। तो कुछ जरा ये बताते हैं कि ये फौजी जो है, साबिक फौजी, ये सोच रहे हैं कि आर्मी चीफ की पोजीशन कमजोर है और जो अगला आर्मी चीफ लगाया जाना है उस हवाले से ये अपनी मर्जी मनमानी चलाना चाहते हैं कि फौज की मौजूदा क़यादत पर ये जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए कि वो इनकी मर्जी का जो अगला आर्मी चीफ है वो लगाए, ताकि इनका जो सियासी एजेंडा है उसको ये वो आगे बढ़ा सके और जो नियाजी का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों मामला ये है कि इमरान नियाजी ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था और वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से बयान था और बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। नियाजी का कहना था कि जो पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं उनको खतरात लाहक हो सकते हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको ये इंपोर्टेड हुकूमत कहता है, अगर यही रही और मुल्की हालात इसी तरह दिगरगू रहे, जो मईशत का कबाड़ा ये निकाल के गया था, मईशत की बर्बादी ये करके गया था, वही सिलसिला अगर चलता रहता है और ये हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जो कि अगर इस हुकूमत को वक्त दिया गया तो वो कर लेगी, तो पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनको खतरात लाहक हो सकते हैं। अब तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रजा, जनरल नदीम रजा, उन्होंने इमरान नियाजी को शटअप कॉल दी है, मुंह बंद करने का कहा है। जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब किया और वहां पर उन्होंने कहा कि किसी भी सियासतदान को या किसी भी रहनुमा को नहीं चाहिए कि वो गैर जिम्मेदाराना राय दे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से। मामला ये है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो पूरी कौम का है और तमाम सियासतदान इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। जो दो जमातें हैं जिसको इंपोर्टेड हुकूमत ये कहते हैं, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसकी बुनियाद रखी थी और ये दोनों जमातें इस बात का क्रेडिट लेती हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने एटमी ताकत बनाया था, लेकिन नियाजी उस पर हमला कर रहा है। अब पाकिस्तानी फौज का बड़ा क्लियर रद्द-ए-अमल आ गया है। अब ये आखिरी वार किया है इमरान नियाजी और इसके टोले ने इन रिटायर्ड जर्नैलों को जो मैदान में उतार के, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इनसे जब सवाल किए गए तो ये सवालों के जवाब देने से भाग गए। इनसे एजाज सैयद ने, आसिफ यासीन, जो कि जनरल, जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में और अमेरिका ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला किया था, उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस हुआ करते थे, जब उनसे एजाज सैयद ने सवाल किया तो वो भाग गया
और एजाज सैयद को कहता रहा कि तुम्हारी कब्र का बंदोबस्त करो, तुम्हारे जनाजे का बंदोबस्त करो, वो धमकियां देता रहा। अब मामला यह है कि ये जर्नैल जो हैं ये अपनी कारकर्दगी का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये जमहूरियत पर, आइन पर हमले कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की फौज को सियासत में मदाखलत से रोकेंगे और वो न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे, इनकी कोशिश है इन साबिक जर्नैलों की कि वो किसी तरह भी फौज को सियासत में घसीटे और इमरान नियाजी के जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन इसमें इनको नाकामी होगी, इसीलिए इनकी पेंशनें रोकी गई हैं और इनकी अब चीखें निकल रही हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।